वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर पार्था रॉय और मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा लेक्चर सीरीज कंडक्ट कर रहा हूं। आज के लेक्चर में हम लोग इनर क्लासेस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे। तो चार टाइप के इनर क्लासेस होते हैं। एक होता है रेगुलर नॉर्मल इनर क्लास, दूसरा है मेथड लोकल इनर क्लास, तीसरा है एनोनिमस इनर क्लास और चौथा है स्टैटिक नेस्टेड इनर क्लास। इनर क्लासेस का जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा है कि एक क्लास के अंदर दूसरे क्लास को बनाना या तो एक मेथड के अंदर दूसरे क्लास को बनाना। तो कुल मिला के इनर क्लासेस का मतलब है कि एक क्लास के अंदर दूसरे क्लास को या नेस्टेड वे में क्लास को क्रिएट करना। तो नेस्टेड क्लासेस आर नोन एज इनर क्लासेस। इनर क्लासेस जो है वो कॉम्पोजिशन करके कॉन्सेप्ट होता है, उसको अप्लाई करता है। कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है? जो जैसे नॉर्मल रेगुलर इनर क्लास है, आउटर क्लास का एग्जिस्टेंस पे डिपेंड करता है इनर क्लास का एग्जिस्टेंस। तो आउटर क्लास अगर है तो इनर क्लास है, आउटर क्लास अगर डिलीट होता है तो इनर क्लास भी डिलीट हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन को हैज ए रिलेशन भी बोला जाता है। ये एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन रहता है इनर और आउटर क्लास के बीच में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कॉलेज है, कॉलेज में डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो डिपार्टमेंट्स को और कॉलेज को अगर हम क्लास मान के चलें तो कॉलेज क्लास के अंदर डिपार्टमेंट क्लास होता है। कॉलेज क्लास अगर डिलीट हो जाए तो डिपार्टमेंट क्लास भी डिलीट हो जाएगा। तो डिपार्टमेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉलेज। तो इसी प्रकार से डिपार्टमेंट बिकम्स एन इनर क्लास एंड कॉलेज बिकम्स एन आउटर क्लास। तो ये कॉन्सेप्ट पे जो है वो डिपेंडेंट है। अब ये हम रियल वर्ल्ड में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इनर और आउटर क्लास कैसे बन रहे हैं और कैसे डिपेंडेंसीज हैं उसके हिसाब से। तो ये कॉम्पोजिशन करके प्रॉपर्टी है, इसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो रेगुलर इनर क्लास के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो रेगुलर इनर क्लासेस क्या होते हैं? रेगुलर इनर क्लासेस वो क्लासेस हैं जो क्लास के अंदर क्लास हम बनाते हैं, उसको हम रेगुलर इनर क्लासेस बोलते हैं या नेस्टेड क्लासेस बोला जाता है। तो जो कॉमन सिंटैक्स है उसको हम ऑब्जर्व करें कैसा दिख रहा है। ये आउटर क्लास का नाम है, क्लास डिक्लेरेशन किया हुआ है। करली ब्रैकेट के अंदर में अब ऑब्जर्व करें एक और क्लास बना हुआ है। ये जो क्लास हमने करली ब्रैकेट के अंदर में बनाया है, किसके? आउटर क्लास के अंदर में बना दिया। तो ये बन गया हमारा इनर क्लास। अब इसे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसको भी देख लेते हैं। जब हम कंपाइल करते हैं इनर क्लासेस को तो क्या होता है? जो आउटर क्लास है, जब हम जावा सी करके कंपाइल करेंगे इस पर्टिकुलर कोड को जिसमें इनर क्लास भी है और आउटर क्लास भी है, तो जो क्लास फाइल बनता है वो कैसे बनेगा? आउटर क्लास डॉलर सिंबल बनेगा, उसके बाद इनर क्लास, फिर डॉट क्लास बनता है। सो जो इनर क्लास का इंस्टेंस बनेगा या इनर क्लास का जो क्लास फाइल बनेगा, सॉरी इंस्टेंस नहीं, क्लास फाइल जो बनेगा इनर क्लास का, वो आउटर क्लास डॉलर करके बनेगा। और आउटर क्लास का जो क्लास फाइल बनेगा वो तो डॉट क्लास करके बनना ही बनना है। उसमें कोई जो है नॉर्मली जैसे बनता है क्लास फाइल वैसे बनेगा। इनर क्लास के लिए बस इतना अपन को याद रखना पड़ेगा कि इनर क्लास का जब क्लास फाइल बनेगा तो आउटर क्लास के रेफरेंस का ही बनेगा, आउटर क्लास डॉलर करके ही बनेगा। अब इनर क्लास के अंदर से हम जो है इंस्टेंसेस कैसे बनाएंगे, इनर क्लास का इंस्टेंस कैसे बनाना है उसको हम ऑब्जर्व करते हैं। तो इनर क्लास के इंस्टेंस बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पहले आउटर क्लास का इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। उसके बाद उस आउटर क्लास का इंस्टेंस का हेल्प लेके हम इनर क्लास का इंस्टेंस बना पाएंगे। तो एक तरीका यह है कि पहले आप आउटर क्लास का इंस्टेंस बना लीजिए। जैसे आउटर ओबी इक्वल टू न्यू आउटर ओपन ने बनाया। सोचिए ओबी एक आउटर क्लास है, ओबी के अंदर एक आईबी का जो इनर क्लास आउटर करके आउटर क्लास है उसका अपन ने इंस्टेंस बनाया ओबी करके। और जब मुझे इनर क्लास का इंस्टेंस बनाना रहे तो आउटर डॉट इनर लिख के हम इनर क्लास का इंस्टेंस बना सकते हैं। लेकिन इसमें ओबी जो इंस्टेंस हमने आउटर क्लास का बनाया है उसको डॉट लगा के फिर न्यू करके इनर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे। अब इस चीज को एक ही लाइन पे अगर लिखना हो तो ये तरीका है लिखने का, आउटर डॉट इनर स्पेस इनर क्लास का ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू ऑपरेटर स्पेस आउटर क्लास का कंस्ट्रक्टर डॉट इनर क्लास का कंस्ट्रक्टर, न्यू करके इनर क्लास का कंस्ट्रक्टर। मतलब न्यू आउटर क्लास इंस्टेंस बनेगा, उसके बाद डॉट लगे के फिर न्यू करके इनर क्लास का इंस्टेंस बनेगा। तो इनर क्लास का इंस्टेंस अगर हमें बनाना है तो आउटर क्लास का ही रेफरेंस लेके बनाना ही पड़ेगा। अब
कुछ प्रॉपर्टीज हैं इनर क्लासेस के। तो वी कैन हैव स्टैटिक डिक्लेरेशन ऑफ आउटर क्लास। आउटर क्लास स्टैटिक हो सकता है, आउटर क्लास में जो है मेंबर्स हैं वो स्टैटिक हो सकते हैं। वी कैन नॉट हैव स्टैटिक डिक्लेरेशंस ऑफ मेंबर मेथड्स इन इनर क्लास। तो मेंबर मेथड्स जो हैं वो स्टैटिक नहीं बना सकते इनर क्लास के अंदर में, आउटर क्लास में बन सकते हैं, इनर क्लास में आप स्टैटिक मेथड्स नहीं बना सकते। इफ यू वांट टू हैव स्टैटिक डिक्लेरेशंस ऑफ डेटा मेंबर्स, अब डेटा मेंबर्स को अगर स्टैटिक बना तो मेंबर मेथड तो स्टैटिक बन नहीं सकता इनर क्लास में। डेटा मेंबर स्टैटिक बना सकते हैं लेकिन उनको फाइनल बनाना पड़ेगा, उनको कांस्टेंट बनाना पड़ेगा। द इनर क्लास हैज फुल एक्सेस टू ऑल द आउटर क्लास मेंबर्स। तो इनर क्लास से बैठे बैठे हम आउटर क्लास के सभी मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन आउटर क्लास से बैठे बैठे हम इनर क्लास के किसी भी मेंबर को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। So from inner class we can have access, we can access all the outer class instance members using the following format। मेंबर का नाम लेके या तो outer dot this dot member का नाम लेके हम इसको कर सकते हैं। और नेस्टिंग ऑफ इनर क्लासेस टू एनी लेवल इज अलाउड। तो कितने भी इनर क्लासेस के अंदर इनर क्लास कितने भी हम बना सकते हैं। इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज और हैं, जैसे कौन से मॉडिफायर्स हम इनर क्लास में लगा सकते हैं, कौन से आउटर क्लास में लगा सकते हैं। आउटर क्लास में सिर्फ मॉडिफायर्स क्या क्या लग सकते हैं, डिफॉल्ट पब्लिक फाइनल एब्स्ट्रैक्ट। लेकिन इनर क्लास में हम डिफॉल्ट पब्लिक फाइनल एब्स्ट्रैक्ट के अलावा हम प्राइवेट प्रोटेक्टेड पब्लिक भी मॉडिफायर्स लगा सकते हैं। ये इनर क्लास को हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, मतलब इनर क्लास जो है वो पब्लिक बन सकता है, फाइनल बन सकता है, एब्स्ट्रैक्ट बन सकता है, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, स्टैटिक सब बन सकता है। लेकिन आउटर क्लास जब हम बना रहे हैं तो वो डिफॉल्ट बन सकता है, या तो पब्लिक बन सकता है, या तो फाइनल बन सकता है, या तो एब्स्ट्रैक्ट बन सकता है। बस ये चार ही उसमें मॉडिफायर्स अप्लाई हो सकते हैं। तो ये सभी जानकारियों को लेके हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो है इनर क्लास आउटर क्लास कैसे बन सकता है। तो हम पहले इसको हम लोग जो है कोडिंग के थ्रू ऑब्जर्व करते हैं। हम पहले एक क्लास बना लेते हैं, जैसे आउटर करके ही मैं आउटर क्लास बना रहा हूँ। क्लास का नेम हम आउटर रख लेते हैं। इसमें एक डेटा मेंबर बना लेते हैं n इक्वल टू से 100, इसका वैल्यू मैं दे देता हूँ। उसके बाद फिर एक क्लास बना रहे हैं इनर। तो हमने ऑब्जर्व किया ये आउटर क्लास जो हमने बनाया है इसके बाउंड्री के अंदर में एक और क्लास बन गया, दिस क्लास इज द इनर क्लास। अब ये जो इनर क्लास हमारा बन गया है, इस इनर क्लास में हम फिर से एक डेटा मेंबर बना लेते हैं, सेम नाम से बनाते हैं लेकिन इसका वैल्यू अलग रखेंगे। अब हम एक मेथड बना लेते हैं, m1 करके एक मेथड बनाते हैं, और इसके डेफिनेशन के अंदर हम एक और इंटीजर वैल्यू n करके ही बना लेते हैं। अब हम ऑब्जर्व करेंगे कि इस m1 मेथड, ये m1 मेथड कहां पे है, इनर क्लास के अंदर में है। इस m1 मेथड के अंदर से हम बैठे बैठे ये जो n की वैल्यूज उनको ऑब्जर्व करते हैं। system.out.println करते हैं कि n का वैल्यू को देते हैं n फ्रॉम m1। तो हम सिर्फ अगर n मेंशन करते हैं तो लोकल वेरिएबल n का वैल्यू हमको मिलेगा। तो इसमें हमको n का वैल्यू 300 मिलना चाहिए, ये लोकल वेरिएबल n है। अब मुझे चाहिए कि इस मेंबर मेथड जो है, इस मेंबर मेथड के अंदर से मेरे को चाहिए कि ये डेटा मेंबर n का वैल्यू मेरे को चाहिए। तो मुझे कैसे लिखना पड़ेगा, system.out.println डेटा या डेटा मेंबर n या इनर क्लास डेटा मेंबर n, इसकी वैल्यू को देखते हैं। इसको कैसे एक्सेस करना है, दिस डॉट लगा के हम n को एक्सेस कर पाएंगे। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका है, सेम चीज को मैं कॉपी कर लेता हूं। अब दूसरा तरीका है, हम दिस के पहले इनर लिख के भी जो है n को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हम चाहते हैं कि आउटर के n को एक्सेस करना चाहते हैं, आउटर का जो डेटा मेंबर है उसको एक्सेस करना चाहेंगे हम। तो यहां पे मैं लिख देता हूं आउटर क्लास
आउटर क्लास डेटा मेंबर एन को मुझे एक्सेस करना है, तो मुझे लिखना पड़ेगा आउटर डॉट दिस डॉट एन। सो हमने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, हम इनर क्लास से बैठे बैठे आउटर क्लास के डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं, आउटर क्लास के किसी भी मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम इनर क्लास। लेकिन हम आउटर क्लास में अगर हैं, जैसे यहाँ पे देखिए ये इनर क्लास का एंड है, यहाँ पे ठीक, यहाँ पे इनर क्लास का एंड हो गया है, स्टार्ट ऑफ इनर क्लास, यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पे एंड है। यहाँ पे अगर हम चाहें, जैसे हम एक मेथड बना लेते हैं, void m2 करके एक मेथड बना रहा हूं मैं यहाँ पे, और मैं चाहता हूं से आई वांट टू एक्सेस से दिस डेटा मेंबर n, तो मैं अगर बोलूं कि इनर डॉट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कर देते हैं, n इक्वल टू प्लस इनर डॉट दिस डॉट n, तो ये अपन नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो ये अपन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आउटर क्लास हैज नो एक्सेस टू इनर क्लास मेंबर्स। हम आउटर क्लास में बैठे बैठे इनर क्लास के किसी भी मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते। हम इसमें इसके मेथड को भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे, जैसे m1 मेथड है, इसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो भी नहीं कर पाएंगे, इसमें एरर आएगा, ठीक। सो ये पॉइंट अपन ने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, ठीक। तो ये मैं इसको कमेंट बना देता हूँ क्योंकि हम कंपाइल नहीं कर पाएंगे नहीं तो। सो हमने कॉन्सेप्ट क्या देखा कि इनर क्लास हैज ऑल द एक्सेस टू आउटर क्लास मेंबर्स, इससे प्रूव हो रहा है, बट आउटर क्लास कैन नॉट हैव एक्सेस टू एनी इनर क्लास मेंबर्स, ये इससे प्रूव हो रहा है। एरर मैसेज से उनको समझ में आया। अब हम इंस्टेंस बनाते हैं आउटर इनर क्लास का। तो सबसे पहले मुझे आउटर डॉट रेफरेंस लेके इनर मेंशन करना पड़ेगा, तब जाके मैं इनर क्लास का इंस्टेंस बना सकता हूं। तो एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, इक्वल टू न्यू करके हमको बनाना पड़ेगा। न्यू करने के बाद सबसे पहले आउटर का इंस्टेंस बनना चाहिए, फिर डॉट लगा के न्यू लिखेंगे, फिर इनर का इंस्टेंस बनेगा। सो ये स्टैंडर्ड तरीका है इनर क्लास के इंस्टेंस को बनाने का। तो इनर क्लास का एक्सेस जो है सिर्फ आउटर क्लास के थ्रू ही हो सकता है, इसीलिए आउटर डॉट इनर हम लोग हमेशा मेंशन करते हैं। जब न्यू इंस्टेंस बन रहा है तो न्यू आउटर डॉट न्यू इनर करके हम लोग मेंशन करेंगे टू क्रिएट द इंस्टेंस ऑफ इनर क्लास। अब मैं OB1 का हेल्प लेके M1 फंक्शन को कॉल कर सकता हूं, which is inside M1 मेथड इज इनसाइड इनर क्लास। इनर क्लास का M1 मेथड कॉल हो रहा है। तो अब इसमें जो n के वैल्यूज हैं वो हम देख सकते हैं, इसमें n के वैल्यूज क्या क्या हैं, इसको ऑब्जर्व करके इसको हम रन करके जब देखेंगे, देखिए n का वैल्यूज हमको मिल रहा है। यहाँ पे n के वैल्यूज को ऑब्जर्व करके देखिए, ठीक। सबसे ऊपर जो n का वैल्यू मिला है वो डेटा में जो मेंबर M1 मेथड का जो लोकल वेरिएबल है n का वैल्यू मिला है। उसके बाद इनर क्लास का डेटा मेंबर का वैल्यू 200 है, वो हमको मिला है। दूसरे बार भी वैसे ही हम लोगों ने किया, इनर डॉट दिस करके जो हम लोगों ने यूज किया है। और आउटर क्लास का जो n का वैल्यू है वो अपन ऑब्जर्व किया यूजिंग आउटर डॉट दिस डॉट n करके जो अपन ने यहाँ पे लिखा है, इससे अपन जो है एक्सेस कर पा रहे हैं आउटर मेंबर का, आउटर क्लास के मेंबर्स को एक्सेस कर पाएंगे। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो अपन ने ऑब्जर्व किया भी कोडिंग करके, जो इनर क्लास के मेंबर्स को कैसे एक्सेस किया जा सकता है। अब हम बाकी के जो प्रॉपर्टीज हैं उसको भी थोड़ा ऑब्जर्व करके देखते हैं कि यहाँ पे प्रॉपर्टीज में आता है कि वी कैन नॉट हैव स्टैटिक डिक्लेरेशंस ऑफ मेंबर मेथड इन द इनर क्लासेस। सो इनर क्लास में अगर मैं स्टैटिक डिक्लेरेशन कर रहा हूँ मेंबर मेथड्स के लिए, देखिए ऑब्जर्व करें मेंबर मेथड्स के लिए है। सो अगर मैं यहाँ पे एक मेंबर मेथड बना रहा हूँ, से आई वांट टू क्रिएट अ मेंबर मेथड इनसाइड इनर क्लास, उसको स्टैटिक बनाना है मेरे को। स्टैटिक void m2 करके हम मेथड बनाते हैं, ठीक। सो यहाँ पे ऑब्जर्व करें ये एरर आ गया यहाँ पे, इलीगल स्टैटिक डिक्लेरेशन इन इनर क्लास, ठीक है। मॉडिफायर ये स्टैटिक इज नॉट अलाउड, ये पूरा एक लंबा चौड़ा इसमें जो है एरर आ चुका है कि मॉडिफायर स्टैटिक इज ओनली अलाउड इन कांस्टेंट वेरिएबल्स इन, मतलब सिर्फ डेटा मेंबर्स के लिए ही, वो भी फाइनल डेटा मेंबर्स के लिए स्टैटिक अलाउड है। इनर क्लास में स्टैटिक मेंबर मेथड्स नहीं बना सकते। तो ये अपना ये पॉइंट प्रूव हो गया, ठीक। अगर हमको बनाना ही है स्टैटिक तो उसको हमको जैसे m करके मैंने बनाया,
जैसे अपन ने इसको वैल्यू दिया 300, लेकिन ये जो है इसको हमको फाइनल बनाना पड़ेगा। देखिए इलीगल डिक्लेरेशन बता रहा है, इसको हमको जो है फाइनल बनाना पड़ेगा। तो स्टैटिक के साथ मुझे इसको फाइनल भी बनाना पड़ेगा, तब जाके स्टैटिक डेटा मेंबर बन सकता है। सो इनर क्लासेस में स्टैटिक मेंबर मेथड तो बना ही नहीं सकते। अगर स्टैटिक बनाना ही है तो डेटा मेंबर को बना सकते हैं, वो भी उसको फाइनल डिक्लेयर करना पड़ेगा, मतलब उसको कांस्टेंट बनाना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा उसको। सो हमने इनर क्लास के कुछ प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व किया। ये हो गया हमारा जो है पहला तरीके का इनर क्लास, रेगुलर या नॉर्मल इनर क्लास के बारे में अपन ने आज देखा। आई होप ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। प्लीज रिमेंबर टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।